नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो शत्रुओं के लिए काल समझिए, वो शत्रुओं का काल है ये उपाय। लेकिन आपको उन्हीं शत्रुओं के लिए करना है जिन शत्रुओं से आपको जान का जोखिम हो, या आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहे हो, या फिर आपकी आन बान शान में वो दखलंदाजी कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के चलते आप इस क्रिया का प्रयोग ना करें। इस क्रिया का प्रयोग करने मात्र से शत्रु या तो दुनिया से उठ जाएगा या फिर वो किसी लायक नहीं बचेगा। वो किसी का कुछ बिगाड़ने के लायक नहीं बचेगा। वो खुद को बचाने के प्रयत्न में ही खत्म हो जाएगा। तो ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे ऐसी ही जानकारी भविष्य में भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। किसी और जरूरतमंद का भला होगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार में ये ज्यादा पावरफुल सिद्ध होगा। आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं इसको, और इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। आपको क्या लाना है, आपको जो चूर्ण होता है खाने का हाजमा के लिए, चूर्ण में जिस नमक का उपयोग किया जाता है उसको काला नमक कहते हैं। वो इस तरह के बेले आते हैं, वो काले या लाल कलर का, उसको कहते हैं अलग अलग प्रांतों में। वो आपको नमक ले लेना है और कहीं से भांग ले लेनी है। भांग जो भोलेनाथ का प्रसाद है, वो भांग की पत्तियां जो आती हैं वो ले लेनी है थोड़ी सी। ये दोनों चीजें आपको पहले से लाके रखनी है और आपको एक लाइन बिना का कागज लेना है। उस कागज पे ब्लैक कलर के मार्कर से सबसे पहले एक गोल सर्कल बना दें, बड़ा, और उस सर्कल के अंदर आप उस शत्रु का नाम लिख दें। अगर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो फिर आप शत्रु लिख दें। अगर एक ही शत्रु है और उसका नाम आपको पता है तो आप उसका नाम लिख दें। अगर आप शत्रु लिखेंगे तो एक से ज्यादा अगर शत्रु होंगे तो भी वो इफेक्ट करेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नाम लिखना है या शत्रु लिखना है। शत्रु लिखने से जो छुपे हुए शत्रु हैं जिनको आप जानते नहीं हो, उनका भी उपाय हो जाएगा। तो शत्रु लिखना ज्यादा बेटर होगा। और ये जो गोल सर्कल बनाया है, ये आपने शत्रुओं के लिए एक चक्रव्यूह बना दिया है, जिससे वो किसी भी प्रयत्न करके भी इसके बाहर नहीं जा सकते। चक्रव्यूह जो महाभारत में गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को मारने के लिए रचा था, ये सर्कल वो चक्रव्यूह है। आप उसमें नाम लिखें शत्रु का, जिससे ये शत्रु किसी के पास जाएगा और उपाय भी करवाएगा तो भी वो नहीं बच सकता। और आप थोड़ी लकड़ी अरेंज करें या जो भी अरेंज करके
आपको थोड़ी सी किसी बर्तन में, लोहे के बर्तन में या खुली जमीन पे आग जलानी है। और सबसे पहले वो जो शत्रु लिखा हुआ कागज है वो डालना है, उसके ऊपर वो नमक डालना है और उसके ऊपर जो भांग आपने रखी है वो डाल देंगे, वो जलती हुई आग। दोस्तों, ये शत्रु उसी समय से इसका अस्तित्व खत्म। अगर ये शत्रु आपका कुछ भी अनहित करने का सोचेगा, उससे डबल उसका नुकसान होगा। जिस ढंग का उसकी सोच होगी, अगर आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको शारीरिक नुकसान होगा। आन बान शान में अगर वो आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा तो उसकी आन बान शान में नुकसान होगा। और अगर आर्थिक दृष्टि से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका आर्थिक नुकसान होगा और धीरे धीरे वो किसी लायक नहीं बचेगा, या तो फिर ज्यादा कोशिश करेगा तो वो दुनिया से ही उठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।